राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अनुचित, अनर्थ, ये सब क्या है राधा? सब अपना अपना दृष्टिकोण है। तुमने अपने दृष्टिकोण से निर्णय लिया, अब मैं अपने दृष्टिकोण से आगे बढ़ूंगा। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कहते हैं आज चंद्र किरण की पहली किरण के साथ जो जिसका हाथ थाम लेता है वो जन्म जन्मांतर तक उसका साथी बन जाता है। और मैं आज रात्रि का महत्व कम होने नहीं दूंगा। ये मेरी शपथ है। मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। आज प्रेमियों का मिलन होकर रहेगा। एक और मैं और मेरी प्रेमिका साथ में नृत्य करेंगे और साथ ही मैं भैरव और सुदेवी का विवाह भी करवाऊंगा। चलो प्रिय, इन प्रेम विरोधियों के मध्य हमारा कोई स्थान नहीं है। रुको, तनिक मुड़ के तो देखो कृष्ण, विवाह की रीति आरंभ हो चुकी है। व्यर्थ गई तुम्हारी शपथ, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, अब ये विवाह तो आरंभ हुआ और वो भी बिना किसी विघ्न के। देखना, सुदेवी का विवाह उसी के साथ होगा जिसके साथ निश्चित हुआ है। देखना, सुदेवी का विवाह उसी के साथ होगा जिसके साथ वो प्रेम करती है। 1 2 3 3 3। कुछ नहीं हुआ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जमीन फट जाएगी। सब कुछ शांत है कृष्ण, ये भवंडर के पहले के आने की शांति है। आयन, सुदेवी क्या हुआ? सुदेवी क्या हुआ? अपने आप को संभालो, क्या हुआ सुदेवी? अब जितने समय के लिए विवाह टला है उतना समय भैरव और सुदेवी का विवाह करने के लिए पर्याप्त होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सदैव। चलिए प्रेमिकी राधा, अब तुम्हें कुछ कर सकती हो, नहीं तो ये कृष्ण सारे बरसाना और गोकुल का नाक कटवा के रख देगा। ये कृष्ण फिर से उलझा दिया इसने। इसके मन में चल क्या रहा है? भैरवी, बरसाने की सबसे मनमोहक कली लग रही हो। सत्य कहा, भैरव से अधिक सुंदर तो भैरवी लग रही है। तुम ना लड़की बनकर ही घूमा करो। किंतु कान्हा, भैरव को भैरवी क्यों बनाया? योजना क्या है तुम्हारी? योजना तो बतानी थी जो सफल रहे। जब आयन और राधा भैरव को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होंगे तो उसे पा नहीं सकेंगे, क्योंकि भैरव तो यहाँ मेरी प्रेमिका बनकर घूम रहा होगा, है ना? दूसरी और राधा और उसका डर भैरव को ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा। किंतु तब तक भैरव और सुदेवी का विवाह हो चुका होगा। कितना कुछ नहीं कर रहे हो हमारे प्रेम के लिए कृष्ण। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा धन्यवाद कैसा करूं। नहीं भैरव, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। कृष्ण जो भी करता है वो प्रेम के लिए। आज भी प्रेम को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए ये सब हो रहा है। भूल और मनुष्य, इस दोनों का संबंध ऐसा है जैसे पंख और चिड़िया का, जैसे धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य का सबसे बड़ा इतना अंग है तो आप सोचिए इसमें लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे सोचा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।